अस्सलाम वालेकुम। दावा तो यही किया जा रहा है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत की सूरत नजर आ रही है, लेकिन जब कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने सजाएं सुनानी शुरू की तो फिर एक बार तमाम उम्मीदों पर ओस पड़ गई। और दूसरी तरफ इमरान खान अब भी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के टिकटों की तकसीम, जिसमें इमरान खान की 100% मर्जी और मंशा शामिल थी, क्या वजह थी कि उन लोगों को ही टिकट क्यों दिया गया जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र थे, जिसमें पहले नंबर पर मिर्जा आफरीदी जो सरमायादार हैं और हायर कंपनी के मालिक हैं, जो सेनेटर मुंतखब उसे किया गया। उसने तो 9 मई के वाक़या पर यह बयान दिया था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त इसमें मुलव्वस है, और उसकी मजम्मत भी की थी उसने। और क्या वजह है कि बैरिस्टर सैफ, जो खुद खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम कलीदी ओहदे पर पुरंजमान है, वो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी बात के वो इमरान खान को जेल में मिल भी लेता है, और कोर कमेटी के फैसलों के बरक्स इमरान खान से उन उम्मीदवारों की मंजूरी भी ले लेता है। एक तरफ तो ये दावा किया जाता है कि डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन हालत यह है कि इमरान खान भी बखूबी जानता है कि आस्तीन के सांप कौन कौन है और कौन से वो अनासर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार हैं, जिनमें मैं समझता हूं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ जो है वो मुझे सबसे अव्वलीन नजर आते हैं। अली अमीन गंडापुर का कमाल तो यह है कि एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट का चहीता है, और तो वहीं कारकुनान को भी राजी रखने का फन भी बखूबी जानता है। कौन नहीं जानता, अली अमीन गंडापुर एक बदजुबान नशाई इंसान है, लेकिन जूतियों को बेवकूफ बनाने का फन बखूबी जानता है। उसने एक दफा नहीं बल्कि हर बार उन्हें चूना लगाया। वो एहतजाज की कॉल देता है और हर बार बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि एक बार फिर गंडापुर हाथ कर गया। अली अमीन गंडापुर दरअसल वो एक, बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी ना, वो द पाइपर ऑफ द हेमिलिन का वो बांसुरी वाला किरदार तो याद होगा, जो बांसुरी बजाना शुरू करता है तो जिस तरह चूहे उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो यूथिया भी अपने तमाम माजी को, उसके किरदार को फरामोश करके उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे यकीन हो चुका है कि इमरान खान कभी जेल से शायद बाहर नहीं आएंगे, और बार बार सैफ और गंडापुर अवाम की रिहाई, इमरान खान की रिहाई की बांसुरी बजाकर कारकुनान को बेवकूफ बनाते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो 5 अगस्त की तारीख दी, उसने तारीख देकर एक बार फिर तहरीक की हवा पूरी निकाल दी। वैसे तो 9 मई के वाकये के बाद रियासत ने कारकुनान के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया और ऐसा खौफ की फजा कायम की, कोई भी कारकुन अब दोबारा एग्रेशन की जानिब जाने की जुर्रत नहीं कर रहा। मैंने बहुत से युवतियों को इमरान खान के मोहब्बत में हर ताल्लुक को ठुकराने वालों से पूछा, जो मुझसे भी उलझ पड़ते थे। और इवन मेरा एक अजीज है जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब में से है और सरकारी मुलाजिम भी है, और वो अपने इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, इवन अपने बाप से, अपने भाई से, इवन मुझसे वो उलझ पड़ता है। और उस दिन मैंने ये कहा कि यार, आप तो मोहब्बत करने वालों में से हैं इमरान खान की, तो क्या इमरान खान की मोहब्बत में क्या आप उसकी एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे? तो उसने मुझे कहा कि मैं मजनू ज़रूर हूँ, लेकिन वैसा मजनू नहीं जो गिरेबां चाक होकर के वो रेगिस्तानों को निकल जाएगा। तो मेरे पास दिमाग ज़रूर है। तो आप फिर खुद समझ लीजिएगा, वो लोग जो अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से भी झगड़े कर मोल ले लेते हैं, वो भी इस हवाले से किस कदर मोहतात है। लेकिन अब महसूस मुझे ये भी होता है कि यूथियों के पास दिमाग भी नहीं, क्योंकि वो बार बार धोखा खाने के और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के ऐन मुताबिक फैसले लेने के इन बातों को वो समझ नहीं पा रहे, और उनको ये इल्म नहीं कि उनके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। सोचिएगा जरूर
और मैं ये समझता हूं जब तक सैफ और बैरिस्टर सैफ जैसे और अलीमीन गंडापुर जैसे और अभी मुराद सईद के हवाले से मैं एक बात बड़ी क्वेश्चन मार्क हुआ है कि ये क्यों मुंतखब हुआ है, इस पे कहलादा वीला करूंगा और वो मैं आपको ऐसी नाकाबिले तरदीद शवाहिद आपको पेश करूंगा जिसमें आपको मैं साबित कर दूं इस वक्त एक एस्टेब्लिशमेंट का चलाया हुआ मोरा है जहां जिसके जरिए वो किसी एक और बंदे के पास वो पहुंचना चाहते हैं। आप तो समझ गए होंगे, तो जानते होंगे अरशद शरीफ का तो किरदार आपको इल्म होगा, उसे कत्ल का भी आपका पता होगा, लेकिन अब जब वो यहाँ मुराद सईद नहीं था और कागजात नामजदगी के वक्त में मौजूद नहीं था तो क्या वजह है कि वो सेनेटर भी मुंतखब हुआ और सबसे बड़ी अक्सरियत लेकर वो मुंतखब हुआ है, 26 उसको वोट मिले हैं, तो उनकी वजूहात को हमें तलाश करना होगा। अब हालात किस तरफ रुख इख्तियार करते हैं इंतजार कीजिएगा, उल्टी गिनती चल रही है इस वक्त। इन 3 हफ्तों में बहुत जल्द मजीद फैसले आने वाले हैं और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी हम बात करेंगे तो उसको किस हवाले से एग्जम्पशन दी गई, क्यों उससे रियायत बरती गई और उसको सजा क्यों नहीं हुई और आज़ाद क्यों हुआ। बहरहाल चलते हैं इंशाअल्लाह नए ब्लॉग में, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तलाश हक विद आमिर हाशमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी आरा से भी नवाजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।